प्रभु, अब दूसरा पाठ सफाई का। क्या सोचा है आपने? इस कॉलेज को सफाई की बहुत आवश्यकता है प्रभु। सत्य वचन चित्रगुप्त जी। साफ और सुंदर माहौल में ही साफ और सुंदर विचार आते हैं। प्रभु, ये देखिए मकड़ी का घर। प्रणाम प्रभु। अरे राधे श्याम जी, तुम? प्रभु, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाके। प्रभु, पिछले जन्म में सफाई ना रखने की वजह से ये बीमार हो गए थे और आपके पास आए थे। आपने इन्हें सफाई का महत्व समझाया, फिर भी नहीं समझे, इसलिए आपने इन्हें मकड़ी बना दिया और कहा इनसे अब तुम वही रहोगे जहां बिल्कुल सफाई ना हो। कमाल की लीला है आपके प्रभु। मैं मकड़ी के जीवन से अत्यंत प्रसन्न हूँ और सफाई का महत्व भी सीख लिया मैंने। अगले जन्म में मैं सफाई ही सफाई रखूंगा। अद्भुत। आप निश्चिंत रहिए, अगली बार जब आप ऊपर हमारे पास आएंगे तो हम ब्रह्मा जी से बात करके आपको मनुष्य का जीवन प्रदान करेंगे, किंतु सफाई रखना भूलना मत। अवश्य प्रभु। आइए चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये क्या है? प्रभु, यहाँ लिखा है डेंजर, इसका मतलब है खतरा। और प्रभु ये देखिए नीचे लिखा है आगे जाना सख्त मना है। किंतु क्यों? यहाँ किसी को कोई खतरा कैसे हो सकता है? हाँ प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। चलिए चल के देखते हैं। चलिए प्रभु। रुकिए। प्रिंसी सर, ये क्या हो रहा है यम जी? आपने पढ़ा नहीं? आगे जाना सख्त मना है। हाँ, किंतु क्यों प्रिंसी सर? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई बहस नहीं करना चाहता। यहां पर कोई नहीं आता और आप लोग भी नहीं आएंगे, ठीक है? आपके स्टूडेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमने प्रिंसी सर को पहले इतना गंभीर कभी नहीं देखा है। अब चलिए ना। जी चलिए चित्रगुप्त जी, चलिए। हेलो छात्रों, हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। शंकर, स्वच्छता का पाठ। क्योंकि जहां स्वच्छता नहीं होती है वहां गंदगी होती है, और जहां गंदगी होती है वहां बीमारी होती है। सत्य वचन प्रभु, और इसलिए आज से हम सब सफाई करेंगे, क्योंकि जहां सफाई होती है वहीं जीवन होता है। सत्य वचन। अद्भुत शंकर। तो चले छात्रों, आप सभी सफाई करने की सामग्री एकत्रित कीजिए और हम कहां कहां गंदगी है उसका निरीक्षण करके आते हैं। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु।
चित्रगुप्त जी प्रभु, वो जगह जहां जाना मना है उसे भी स्वच्छता की आवश्यकता है। आइए शंकर ब्रो, आइए। सर आप मुझे यहाँ कहाँ लेके आए? देखो शंकर ब्रो, इस जगह की सफाई करनी है। सर यहाँ जाने की परमिशन नहीं है। देखो शंकर ब्रो, सारे स्टूडेंट्स पूरे कॉलेज की कितनी लगन से सफाई कर रहे हैं, और अब यही एक स्थान की सफाई नहीं होगी तो सफाई अभियान पूरा नहीं होगा। अब बहाने मत बनाइए, हम आपको परमिशन देते हैं। जाइए, जाके सफाई कीजिए। ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं तो मैं चाहता हूं। हे भगवान, रक्षा करना। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी रक्षा करेंगे पुत्र, चिंता मत करो, जाओ। यहाँ तो कुछ भी नहीं, मैं तो बेकार में ही डर रहा था। यहाँ तो हर तरफ गंदा ही गंदा, किधर से शुरू करूं? ऐसा करता हूं, पहले कमरा साफ करता हूं, बाद में इसको। हाँ अच्छा, ताला बंद है, दरवाजे के बाहर से साफ करके चला जाता हूं। अद्भुत अद्भुत, छात्रों ने अद्भुत कार्य किया है। वैसे हमारा मानना है कि छात्रों की उन्नति के लिए केवल किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीने का सही अंदाज सीखना भी आवश्यक है। और इसलिए हम सर ने यह सफाई अभियान का प्रारंभ किया, और हमें लगता है इसमें हम सबकी जीत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस एवरीबॉडी। बजाओ भाई बजाओ, बहुत बढ़िया। देखा, ये अपना शंकर कितना जज्बाती हो गया है। हाँ, अरे भाई जीत की मशाल पकड़ के दौड़ा चला आ रहा है। हाँ? जीत की मशाल? यम जी, मैं बताती हूँ ना, ऐसा स्पोर्ट्स में होता है। जीतने वाली टीम मशाल लेकर क्यों दौड़ती है, क्यों, और अब दूसरी टीम को पास कर देती है। पास? हम जानते हैं चित्रगुप्त जी, पास अर्थात उत्तीर्ण होता है। नहीं प्रभु, इस पास का मतलब है एक दूसरे को मशाल देना। ओया ओया, अद्भुत। प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर। ओ, मैं समझ गया मैं।
अरे भाई जीत की मशाल है, इसे लेकर हम भी दौड़ेंगे। हाँ या प्रभु, चित्रगुप्त जी, हमें गर्व का अनुभव हो रहा है कि आप भी जाकर दौड़कर बुझ गई। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये जीत की मशाल तो बुझ गई। शंकर पुत्र, हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप कृपया इसकी अग्नि एक बार फिर से प्रज्वलित कर दीजिए। अरे सर, मेरा दिमाग खराब है क्या? दोबारा उस बंद दरवाजे के पास जाऊंगा इसको जलाने के लिए? कुछ भी, ये कोई जीत की मशाल नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। जब मैं वहां उस बंद दरवाजे के पास सफाई करने गया था, अरे मैं तौबा करता हूँ, वहां दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। कोई कुछ भी कह ले। हाँ, लेकिन शंकर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी? मना किया था ना मैंने। अरे हम अपनी मर्जी से नहीं गए थे सर, हमें चित्रगुप्त सर ने कहा था जाने के लिए, तब हम गए थे। हाँ प्रिंसिस सर, वो भी अपने कॉलेज का हिस्सा है, तो वो भी स्वच्छ होना चाहिए। सत्य वचन चित्रगुप्त जी, सत्य वचन। वैसे प्रिंसिस सर, हम ये समझने में असमर्थ हैं कि वहां पर जाने में आपत्ति क्या है, क्या खतरा है वहां? देखिए, स्वयं विचार कीजिए। ये हमें पता नहीं कि क्या खतरा है, लेकिन कुछ ना कुछ खतरा जरूर है। हाँ यम जी, मैंने भी सुना है कि वहां पे अजीब अजीब चीजें होती है, डरावनी। अगर किसी ने मुझे डराने की कोशिश की ना तो मैं चली जाऊंगी। अरे अरे सुनिए सुनिए मैम, हाँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी चिंता ना करना बिल्कुल भी। हम जो है सब देख लेंगे। मामा जी आपकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात क्या है, वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे बस क्या है, थोड़ा सा सांप। अरे मतलब वैसा सांप नहीं, श्राप। चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वास्तु दोष है वहां पे। समझ में आया? लेकिन बिंदु मैम, मेरा मतलब बड़ी बिंदु मैम, बड़ी बिंदु मैम, ये वास्तु कौन है? और अगर वास्तु का दोष है तो फिर आपने हमें क्यों वहां ना जाने की पनिशमेंट दी है? वास्तु मेरा भाई है, समझ में आया? चित्रगुप्त जी, जी प्रभु, ये तो अत्यंत विचित्र बात है। जगह 1, कहानियां 10। ये सब भयभीत है, किंतु जानते नहीं हैं कि डर किससे रहे हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों की बिना पुष्टि किए उस पर भरोसा करना और फिर भयभीत हो जाना हमें अनुचित भी लग रहा है और विचित्र भी। यम जी, अब इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी, और ये मैंने स्वयं विचार कर लिया, और ये मेरा फैसला आखिरी है कि उस बंद दरवाजे के पीछे कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं का मतलब कोई नहीं। थोड़ा हाँ भैया जी, वैसे अब आप में ना वो बात नहीं रही। आपने इस कॉलेज को बाय बाय कर दिया। न्यू बाय वाला नहीं, टाटा वाला बाय बाय। अबे मालिश वाले हाथ से घुमा के गुद्दी पे देंगे, सीधे बुद्धि आ जाएगी, तुम्हारे बता रहे हैं। अबे चुप। भैया जी, मैं ये सब इसलिए कह रहा था कि अब आपसे कोई डरता नहीं है इस कॉलेज में। अब भैया जी हो भैया जी, लानत है, वो बच्चे वो उस बंद कमरे से डर रहे हैं। भैया जी, चंकी को ये सब पसंद नहीं। अब देखिए भैया जी, वो क्या है ना कि चंकी बिल्कुल सही बोल रहा है। मतलब कॉलेज में डर होना चाहिए तो सिर्फ आपसे, किसी और से नहीं। क्या? बिल्कुल। हमें अपने मुंह को लगाम दो, हमारी बात पे ध्यान दो। भैया जी, हमारे दिमाग में ना दनदनाता हुआ एकदम ललन टॉप आइडिया आ रहा है, कहो तो दे। तो लो, क्या है कि आप उस कमरे में जाओ और घूम के आ जाओ। अरे सबको पता चल जाएगा कि भैया जी किसी से डरते नहीं है, सब भैया जी से डरते। और मामा जी का भी भौकाल टाइट हो जाएगा, पूरा दबदबा हो जाएगा इलाके में, है ना? क्या बात है ढोलक, मतलब क्या दनदनाता हुआ आइडिया फेंकते हो तुम। मैं तो कहता हूँ कि मामा जी को इम्प्रेस करने के लिए भैया जी इतना तो कर ही सकते हैं। कर सकते हैं ना? परफेक्ट। तो सुनो, आज रात को 12 बजे
भैया जी उस बंद कमरे में जाएंगे। डिसीजन मामा जी लेंगे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्या है मामा जी जो हैं हमको लेके बहुत ज्यादा टची हैं यार। कुछ भी करने से पहले हम मामा जी से परमिशन लेते हैं। मामा जी कहेंगे ऐसा करो तो वैसा होगा, है ना? झेलो, कुछ भी बोलने से पहले तुम जरा सोच समझ लिया करो। हाँ मतलब पूछ के बोला करो बेटा। अरे ऐसे कैसे यार? तो भैया जी को भी डर लगता है, वो भी इंसान है। भैया जी आप तो मेरी तरह रात में लाइट ऑन करके सोते होंगे। अरे भैया जी आप डरिए मत, ये हम सर एकदम ठीक कहते हैं। वहां कोई नहीं है, सिर्फ मन का वहम। मैं तो कहता हूँ बिंदास रहिए, कुछ नहीं होगा। बेटा बहुत बोल रहे हो तुम, यम सर की बहुत साइड ले रहे हो। इधर आओ जरा तुम, मामा जी की कोर्ट के अंदर हाजिर हो। इधर आ जाओ, आ जाओ। इधर आओ, सामने खड़े हो। हैं? क्या विश्वास है ना तुम्हें यम सर पर? तो अपना ये लालटेन नूमी चश्मा लगाकर तुम चले जाओ रात को 12 बजे और देखो वहां पर कुछ है कि नहीं। क्या हुआ? अबे म्यूट मोड पे चले गए हो क्या? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? मामा जी कुछ सुन नहीं पा रहे हैं तुम जो कह रहे हो। आवाज होगी तुम्हारी गुल। ये देखो लल्ला को इतना पसीना आ गया, मार हवा निकल गई क्या तुम्हारी? रोहित चलो यहाँ से। चलो चलो चलो, लेके जा रही है ना, साथ में लेके जाओ। देखो रात को बत्ती जला के सोना बेटा, का इंटरवल लग जाए थोड़ा। सपने में कमरा दिखाई दे तो मामा जी के नाम को मंत्र जप लियो, हनुमान चालीसा को काम करो। एक मिनट भैया जी। हाँ जी। अगर ऐसी बात है तो मुझे शर्त मंजूर है। रोहित तुम पागल हो गए हो क्या? एक मिनट, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर मैं वहां 1 घंटा रुककर आ गया तो कल पूरी रात आपको वहां बितानी पड़ेगी भैया जी। क्यों डर गए? अरे नहीं नहीं, भैया जी थोड़ी ना किसी से डरते हैं। शर्त मंजूर। नहीं डरते यार हम। अभी क्या है, ये जो डर वाला वर्ड है ना, ये मामा जी की डिक्शनरी में ही नहीं है। हाँ ठीक है, पूरा 1 घंटे की बात हुई है। 60 मिनट्स रह लोगे? हाँ मैं रह लूंगा। हाँ तो ये 1 घंटा रह लेगा तो फिर हम भी रह लेंगे पूरी रात। मामा जी डरते थोड़ी है किसी से। तो लग गई। लगी गई। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इन छात्रों को कैसे भरोसा दिलाए कि उस स्थान में
भयभीत होने वाली कोई बात है ही नहीं। पता नहीं प्रभु, किंतु एक बात हमारी समझ में आई है। इस पृथ्वी पर जो अद्भुत व्यंजन है ना, अगर वो खाते खाते सोचा जाए तो दिमाग काम करता है। तो क्यों ना हम ये हिम मलाई खाते खाते इसके बारे में सोचे। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। बड़े नटखट हैं आप। लाइए हिम मलाई खाते खाते सोचते हैं। अद्भुत। आइए सोचते हैं। सोचिए प्रभु। सोचने का तो हमारा भी मन कर रहा है। हम भी हिम मलाई खा के सोचेंगे। प्रभु, हमारी हिम मलाई कहाँ गायब हो गई? चित्रगुप्त जी, जी आप सोचते सोचते खा गए होंगे, दूसरी ले लीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रभु, हिम मलाई फिर से गायब हो गई। चित्रगुप्त जी, जी बड़े भूखे हैं आप, दूसरी ले लीजिए। ठीक है प्रभु। चलिए एक और बार सोचते हैं। प्रभु फिर से गायब हो गई। पता नहीं हमारे हाथ से हिम मलाई कैसे गायब हो जाती है। चित्रगुप्त जी, आप ना बड़ हम समझ गए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। महिषपुत्र। महिषपुत्र? किंतु महिषपुत्र इतनी दूर से हिम मलाई कैसे खा सकते हैं? हम बताते हैं। प्रभु। अद्भुत। ऐसे खा रहे थे चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, जी इस घटना से आपको क्या सीख मिली ये बताइए। प्रभु, इतनी ही सीख मिली, महिष चाहे जितनी भी दूरी पर हो, हिम मलाई चोरी छुपे ही खानी चाहिए। नहीं चित्रगुप्त जी, हमें ये सीख मिली कि जब तक आपने स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा कि महिषपुत्र ने आपकी हिम मलाई खा ली है, आपने केवल उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। ठीक उसी तरह जब तक हम स्वयं अपनी आंखों से उस जगह को नहीं देखेंगे, कोई हम पर भरोसा नहीं कर पाएगा। हमने निर्णय ले लिया चित्रगुप्त जी, कल सुबह हम दोनों उस जगह का निरीक्षण करेंगे और उस जगह के रहस्य के बारे में पता लगा के रहेंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रभु, हिम मलाई। भैया जी 11:55 हो गए। रट्टू रोहित का अभी तक पता नहीं। हमको लगता है भूत के भोकाल ने उसकी हवा टाइट कर दी है। अरे यार, 21 जून को योगा डे है ना, लगता है वो उसकी तैयारी में बिजी हो गया है। वो रट्टू आने वाला भी नहीं है भैया जी, उसके डर ने उसे बाय बाय कर लिया। यार मामा जी की नींद इतनी ज्यादा खराब कर दी ना कि हम क्या बताएं। देखो मार आंखें सुजा के बैठे यहाँ पे आधी रात को रट्टू रोहित के चक्कर में यार हम। चलो यार, खामखा टाइम बर्बाद किया उसने। पूरी रात खराब कर दी यहाँ पे हमारी। लो, नाम लिया रट्टू, हाजिर। आजा। 12 बजने में अभी भी 5 मिनट बाकी है। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटा। 25% वाले भैया जी, 23% वाले भैया जी। अपनी ये परसेंटेज का गुरूर हमारे सामने मत रखना ज्यादा। मामा जी बहुत डिस्टर्ब होते हैं और इस सारा गुरूर आज तुम्हारा हो जाएगा। कब? जब तुम्हारी आज भीगी बिल्ली बनेगी। तुम 1 बजे उस काल कोठरी से निकलोगे अब। हाँ, वादा किया तो डरना क्या। मेरा मतलब मैं तुम्हें ठीक 1 बजे यहीं वापस मिलूंगा। वेट एंड वॉच।
बहुत लग रहा है। हाँ, मैंने 7th क्लास में हनुमान चालीसा रटी थी। हे हनुमान जी, वैसे हूँ तो मैं ब्लॉसम, आई मीन ऑसम, पर आज आप हेल्प कर देना प्लीज। जय बजरंगबली। हनुमान क्या लोगों ने साथ देख क्या था भगवान प्लीज माफ करो। जय हनुमान, 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 जय हनुमान। लिया हनुमान, जय हनुमान। Good. बाहर बोर्ड पर क्या लिखा था? रटा कि नहीं रटा तुमने? ये तो मैंने उसे देख लिया तो ले आया, नहीं तो वहीं तो अभी तक बेहोश पड़ा रहता। प्रभु, रोहित पुत्र तो अभी भी डर से थर-थर कांप रहा है। रोहित, ऐसे कांपना बंद करो और बताओ कि हुआ क्या है, वरना मैं चली जाऊंगी। होना क्या था? अंधेरा देख के डर क्या होगा? मना किया था ना प्रिंसिपल सर ने, फिर क्यों गया वहां पे? क्या हुआ रोहित? चुप क्यों हो? बताओ मुझे। हाँ रोहित, वाइब्रेशन मोड से निकलो और सबको बताओ कल क्या हुआ। रोहित बोलो। रोहित, रोहित। हाँ। पानी, पानी। नहीं नहीं, मैं जेलू हूँ। जेलू, जेलो, उसे पानी दो। रोहित ब्रो, अब आप हमें बताइए क्या हुआ था कल रात? सर, जब मैं वहां गया तो शशांक, कूल, कुछ नहीं हुआ भाई, रिलैक्स। बता रहे हो या डरा रहे हो? रोहित ब्रो, हम आपका डर समझ सकते हैं, किंतु हमें एक बात बताइए, आपने अपनी आंखों से वहां किसी को देखा? नहीं सर, सिर्फ परछाई देखी थी और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। तो मैं कसम खाता हूं आज के बाद, अंधेरे होने के बाद मैं घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं। ओह नो, फिर तुम रात को 8 बजे वाली कोचिंग क्लास भी छोड़ दोगे? आप देख रहे हैं चित्रगुप्त जी, एक वहम का भय किस तरह मनुष्य को कमजोर बना देता है। हाँ प्रभु, अगर ये वहम अभी दूर नहीं किया तो रोहित ब्रो और उनके साथी सदा अंधेरे से डरते रहेंगे। सब लोग कान खोल के सुन लो।
आज के बाद वहां कोई नहीं जाएगा, समझ में आया? नहीं बड़ी बिंदु में। बड़ी बिंदु में क्या? क्षमा चाहते हैं किंतु हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। हमें लगता है इस वक्त इन छात्रों का भयमुक्त होना अति आवश्यक है और इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम अभी इसी समय वापस उस स्थान पे जाएंगे। नहीं सर, प्लीज, मैं वो वापस नहीं जाऊंगा। अगर वहां कोई होता नहीं तो मुझे आवाज किसने दी? मेरा नाम बोला रोहित। रोहित। हाँ यम जी, आपको मेरी कसम है, आप नहीं जाएंगे वरना मैं चली जाऊंगी। चली जाऊंगी नहीं मोनिका जी, आप भी हमारे साथ जाएंगी, ये कहिए। हम आप सभी को आश्वासन दिलाते हैं कि जब तक आप हमारे साथ हैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। अब आप हमें यह बताइए कि आप सभी को हम पर विश्वास है या नहीं? हाँ। यदि है तो अपने विश्वास पर विश्वास रखिए और चलिए हमारे साथ। आज हम उस स्थान का रहस्य खोल के रहेंगे। शिखा, तुमने कभी भूत को देखा है? मेरा तो बहुत मन कर रहा है भूत को देखने का। मैं तो सोच रही हूँ एक सेल्फी खींच के एफबी पे डाल दूंगी। चलो, ये भूत की ना फोटो क्लिक नहीं होते। हाय, क्या बात कर रही हो? तो फिर वो अपनी एफबी पे प्रोफाइल पिक्चर क्या डालते होंगे? एक सेकंड। अरे रुक जाइए सभी लोग, प्लीज रुक जाइए। यम जी, ये सब क्या हो रहा है? मैंने आपको यहाँ पर आने से मना किया था ना। ये तो अच्छा हुआ कि बड़ी बिंदु जी ने आकर मुझे बता दिया। हम यही समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों। स्वयं विचार कीजिए। अरे हमारे कॉलेज के मालिक मिस्टर अभिमन्यु सिंह राठौड़ का फैसला था ये। उस कॉरिडोर के आखिरी कमरे में कोई नहीं जाएगा। अगर उनके हिसाब से वहां पे खतरा है, मतलब खतरा है। किंतु प्रिंसेस सर, वहां कोई खतरा नहीं है। प्रिंसेस सर, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। यदि इस वक्त इन छात्रों के मन से यह भय नहीं निकला तो यह भय हमेशा हमेशा के लिए इनके दिलों में घर कर जाएगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे ये वहम ही क्यों ना हो, पर मैं आप लोगों के कहने पर अपने स्टूडेंट्स को खतरे में नहीं डाल सकता और ये मेरा आखिरी फैसला है। आफ्टर दिस आप लोग प्लीज अपने अपने क्लासरूम में जाइए अभी। अरे बाप भैया जी, हंसते हुए क्या लग रहा है? एकदम गुलरिया का फूल लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, वंडरफुल लग रहा है। लेकिन भैया जी, हंसने की वजह बता दो तो हम लोग भी हंस लें। हाँ, मैं बताती हूँ, मुझे पता है। तुम बताओगी? कल ना मैंने भैया जी को एक जोक सुनाया था। उन्हें आज समझ में आया ना भैया जी? अरे वो चींटी और एलिफेंट वाली, जिसमें चींटी एलिफेंट को पूछती है कि तूने मेरी चप्पल ली क्या? सुना है क्या? अरे तो मैं सुनाती हूँ। जिलो, किसने बुलाया मुझे? हाँ जिलो, किसी ने बुलाया? चलते हैं, मैं आके सुनाती हूँ। ओके, पक्का। भैया जी, मुझे एक बात बताइए। मन तो कर रहा है कि आपका सस्पेंस बांधा कर लो। बता दो ना क्या बात है, हम सब भी हंस लेंगे। अरे यार क्या बताएं, मामा जी का दिल इतना ज्यादा खुश हो गया ना, और रट्टू रोहित हमसे बहुत ज्यादा शर्त लगा रहा था। मामा जी ने ऐसी उसकी फस करके हवा निकाली कि तर करके तोते उड़ा दिए उसके। अरे वाह भैया जी, इसी बात पे तोते उड़ाने वाली म्यूजिक बजाते हैं। बजाओ यार, बताओ कि तोता बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रहा है, बस बता रहे हैं। बट भैया जी समझ में नहीं आया, मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं यार। वो वहां पर गया, अब उसके अंदर जो लेडीज की आवाज आई ना, वो औरत तो स्टडी में है। समझे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
अपनी जगह है, कहीं अपने लेने के देने ना पड़ जाए। चुप कर। दिखता नहीं, ये जाली लगी हुई है। देख, इस तरफ कोई नहीं आने वाला है, टेंशन ना ले। अभी रोकी, निकाल तामझाम, शुरू कर काम। अभी खाली रिमोट लेके आया, स्पीकर के ससुराल में दे आया। चुप कर, पकड़ दे खिड़की पे दे। बहुत तेरी बड़ा भौकाली इंतजाम किया तूने तो। चल शुरू कर, शुरू कर। देख मेरे तुम्हारा भैया जी, हम सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां पर कोई है ही नहीं। एक मिनट भैया जी, एक मिनट। ये वो सीडी नहीं है? अरे उस पे तो रट्टू रोहित लिखा था। हाँ यार। अबे क्या बात कर रहे हो भाई, इधर लाओ। यही तो सीढ़ी थी, यही तो तुमने हमें दी थी, यही हमने वहां लगा दी थी। अरे नहीं भैया जी, एक मिनट, मैं देख के बताता हूँ। देखो, वो सीडी तो ये है। शायद बैग में ही रह गई थी। ढोलक, ऐसे कैसे थी? यही तो सीढ़ी दिए थे यार तुम। नहीं भैया जी, एक मिनट इधर लाइए। लो देखो। भैया जी ये खाली है। हाँ, ऐसे कैसे खाली है यार? हम अभी आपको चेक करके दिखाते हैं। खोलो लैपटॉप, डालो देखो। लैपटॉप लगाओ। तो यार लैंकी बता रहा है, तो वो आवाज किसकी थी? औरत की। और अब वो आवाजें सुनने की बारी आपकी है भैया जी। देखिए, मैंने अपनी शर्त पूरी की। मैं कल 1 घंटा पूरा रुका था वहां पर। हाँ, थोड़ा बेहोश हो गया था, पर अब शर्त पूरी करने की बारी आपकी है। आपको आज पूरी रात वहां बितानी है। अगर आप डर कर हार नहीं मानते तो बड़ा ही अजीब सा कॉलेज है। ऐसे कोई कॉलेज होता है जहाँ बच्चे रात को कुछ भी ढूंढने के लिए निकल जाएं? मुझे तो लगता है तुम्हारे ये भैया ने ही पीछे से लड़की की आवाज निकाली होगी। चित्रगुप्त जी, हम महिला की आवाज निकाल रहे थे। तो भैया, वो एक बात पूछे, वहाँ पे सच में कुछ गड़बड़ है क्या? है विंध्या बहन, वहां वहम है, और वहम का झूठा डर है, और कुछ नहीं। ये लो, इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो तुम? हा? अपने आप को अंतर्यामी समझते हो क्या? समझते हो? प्रभु तो वाकई अंतर्यामी है बबलू पापा, बस अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते। किंतु अब चित्रगुप्त जी, हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, अपनी इच्छा शक्ति का, अपने विश्वास की शक्ति का। ओहो। हम वहां जाएंगे, वो कमरा खोलेंगे और ये साबित कर देंगे कि वो डर केवल एक वहम है। लेकिन मामा जी, आप वहाँ कैसे जा सकते हैं? प्रिंसिपल सर ने वहाँ जाने के लिए मना किया है ना? शिखा पुत्री, यदि इतने सारे छात्रों के लिए हमें प्रिंसी सर की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़े तो हम अवश्य करें। हम दिन के समय उनके समय नहीं जा सकते हैं, किंतु रात के समय तो जा सकते हैं। अब जा सकते हैं, इसी वक्त जा सकते हैं। नहीं भैया, वो एक बात पूछे, हम आप दोनों को रात में इस वक्त वहाँ जाने नहीं दे सकते। हम नहीं चाहते हमारे भैया पर कोनो मुसीबत आ जाए। इतनी रात को? अरे मुसीबत के ऊपर मुसीबत आ जाएगी जो इन पे मुसीबत पड़ गई। जाने दो, इनको कुछ नहीं होने वाला। जाओ जाओ जाओ, चुप रहो तुम, जाने दो। भैया, अगर आपको जाना ही है तो बबलू पापा आपके साथ जाएंगे। मैं क्यों जाऊंगा? अद्भुत! वाह, इससे अद्भुत बात और क्या हो सकती है? बबलू पापा हमारे साथ हो। चलिए जब से तुम दोनों मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी जिंदगी में भूकंप आते रहते।
चैन से जीने नहीं देते हो। अरे इस टाइम कहाँ सुनसान मनुष्य जगह पे लेके जा रहे हो? मैं मीठे मीठे सपने देखता सोता, लोग सोते हैं इस टाइम, लेकिन नहीं, चलो पता नहीं किस सुनसान मनुष्य जगह पे लेके जा रहे हो। प्रभु, बबलू पापा डर रहे हैं। हमारे भोले बबलू पापा। अरे चुप! देख 35% वाले ढोलक 11:55 हो गए। कहाँ है भैया जी? एक मिनट। अबे ढोलक, ये रट्टू रोज क्या बोल रहा है बे? तेरे 35% आए थे? अबे आए नहीं थे, हम लाए थे बड़ी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके। भाई देखो यही तो कमाया है हमने आज तक। अरे क्या हुआ बे ढोलक? अरे पूरे साल में आए थे 35% टोटल। तो अबे तेरी तरह स्वार्थी नहीं है भाई, और लोग भी पढ़ते हैं, सब नंबर हम ही ले आएंगे तो और लोगों को क्या होगा? वो सब छोड़ो, ये बताओ भैया जी कहाँ हैं? देखो शर्त लगाना अलग होता है और निभाना अलग। मुझे लगता है भैया जी डर गए तुम्हारे। भैया जी पे ना दियो, लौकी छोड़ मुझे। तो बता रहे तुमको मार मार के तुम्हें भूत बना देंगे। अरे शांत शांत शांत, जज्बाती मत बनो, शांत। सुंदर भैया जी आ गए। भैया जी आ गए इधर। देख बेटा, ना शोर से, ना किसी बंदूक की गोली से, ना ही किसी तेज धार तलवार से। भैया जी अगर डरते हैं तो बस मामा जी की मार से। बेटा वादा किए थे हम, हाजिर हो गए तुम्हारे सामने। जिगर जो है ना हमारा, बहुत खतरनाक वाला है। भैया जी एक बात कहूं, चंकी आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको उस कमरे में नहीं जाने देगा, बस। हाँ भैया जी, बहुत रिस्की है। आप चाहे हमें मार मार के भूत बना दो, लेकिन हम आपको भूत के पास नहीं जाने देंगे। हमने आपका नमक खाया है। अबे क्या बात कर रहे हो यार तुम? यही सिखाया क्या तुमको मामा जी ने? डरना? मामा जी डरते वरते नहीं है बे, किसी से बता रहे हैं हम। और हमसे कभी डरने वरने की बात मत करना बेटा। रट्टू बेटा, इंतजार करना तुम हमारा, हम आएंगे और बहुत जोरदार तरीके से आएंगे, समझे? देख लेना तुम। चले मामा जी। कॉलेज के कोने कोने में जब कोई बच्चा हमारी परमिशन के बगैर कुछ करता है तो लोग कहते हैं कि भैया जी आ जाएंगे। भैया जी। और आज अगर आज हम डर गए तो मामा जी की इज्जत के तो तोड़ जाएंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। हाँ, मामा जी की जय हो। कौन है ये जो छुपके जो घुंघरू बजाते हैं ना? मामा जी को पसंद नहीं है बिल्कुल।
डरते नहीं है मामा जी, लेकिन छुप के गलत बात है। सामने आओ। बिल्ली जी, कान में कौन फूंक मारा? ये फुसफुसाहट मामा जी को नहीं पसंद है। जो बोलना है सामने आके बोलो। बिल्कुल। ये कोई तरीका होता है किसी शरीफ आदमी को रात को 12 बजे ऐसी सुनसान जगह पे ले आओ? हाँ, अरे सारी दुनिया सो रही है और हम यहाँ पे गुमनाम है कोई खेल रहे हैं। ये क्या तरीका है? बबलू पापा, आप निश्चिंत रहिए, हम आपको हर मुसीबत से बचा लेंगे। हम साथ हैं ना आपके। अरे तुम साथ हो, यही प्रॉब्लम है। और तुम क्या मुझे बचा लोगे? अपने आप को सचमुच का यमराज समझते हो? बचा लेंगे। प्रभु, सचमुच की यमराज। चुप। क्या? हा। तुम्हारी तो पॉलिसी है 24 घंटे मुझे पागल बनाना। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये छात्र यहाँ इतनी रात गए कॉलेज में क्या कर रहे हैं? आइए देखते हैं। जी। स्टूज, रात के इस समय आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा हो यम सर आप आ गए, हमें भैया जी की बहुत चिंता हो रही है। वो हुआ ऐसा कि एक शर्त लगी थी। अब शर्त ना होगी, जी का जंजाल हो गया हमारा। ये ना जेलों की बच्ची की वजह से हुआ सब कुछ। अगली बार बहुत सोच समझ के उसके सामने कुछ बोलेंगे, नहीं तो मामा जी कभी जिंदगी में शर्त नहीं लगाएंगे। भैया जी, भैया जी, भैया जी। कौन है? कोई नहीं है वहां, आप सब चिंतित मत होइए। भैया जी ब्रो को कुछ नहीं होगा। चंकी पुत्र, आप ये शर्त लगाना कब बंद करेंगे? पिछली बार रोहित ब्रो वहां गए थे, अब भैया जी वहां गए।
किंतु आपको भैया जी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम स्वयं प्रभु के साथ वहां जाके भैया जी को ले आएंगे। चलिए बबलू पापा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, छोड़िए मुझे। बबलू पापा, आपके भय को दूर करना अनिवार्य है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना ही होगा। अरे मुझे कोई डर नहीं दूर कराना। ठीक है, जबरदस्ती है क्या? मैं नहीं जा रहा कहीं। चित्रगुप्त जी चलिए। चलिए बबलू पापा, चलिए। चित्रगुप्त, अरे मेरी बात तो सुनो, वहां कोई है। कौन है? रुक जाइए आप सब, कहाँ जा रहे हैं? बड़ी बिंदु में आप कॉलेज में इस वक्त? प्रिंसिपल सर ने मुझे ड्यूटी दी है ये देखने के लिए कि वहां कोई नहीं जाएगा, और मैंने आप सबको पहले राउंड में पकड़ लिया। वाह। किंतु बड़ी बिंदु मैम, हमारा वहां जाना अत्यंत आवश्यक है। अब बड़ी बिंदु मैम, कोई आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो हमें जबरदस्ती घर वापस भेज सकती हैं। बबलू पापा, क्या है, सही तो बोल रहा हूँ मैं। कितना भी आवश्यक हो, आप सब लोग वहां नहीं जा सकते। भैया जी, हाँ जी। लालू जी, है कौन? डर गए? सामने आओ, सामने आओ। लालू जी, बिंदु, मतलब बड़ी बिंदु मैम। आप बड़ी बिंदु मैम में बड़ा डरा देती हैं। अब यहाँ पे क्या कर रही हैं? प्रिंसिपल सर ने यहाँ किसी को भी आने से मना किया था। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अरे मैडम, इज्जत दांव पे लगी है मामा जी की आज। मामा जी चाहे कुछ हो जाए, इज्जत पे कभी नहीं लेते हैं कोई भी बात। आज चाहे कुछ हो जाए, हम जाके रहेंगे वहां पे, कसम मामा जी की। चले जाओ। बड़ी बिंदु मैम, आपको लग रहा है कि हम डर गए? अरे भूत भूत का डर नहीं लगता मामा जी को, आपसे जरूर डरते हैं, लेकिन आज किसी की नहीं सुनेंगे। उस कमरे में घुस के रहेंगे, हम बता रहे हैं। चले हम तो। मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से। मैडम, मामा जी किसी के कहने पे रुकते नहीं हैं। आज जाएंगे मतलब जाएंगे। अंदर जाने में खतरा है, इसलिए आप लोग वहां नहीं जा सकते। बहुत बढ़िया बात कही आपने। आपका नाम बड़ी बिंदु सही रखा गया है। आप बहुत अच्छी टीचर हैं। समझो, सीखो कुछ। चलो चलो चलो, घर चलते हैं। अरे बलदेव अंकल, आप क्या कह रहे हैं? बिंदु मैम, आई मीन बड़ी बिंदु मैम, वो कहना कि हमारे भैया जी अंदर गए हैं, वो कहीं किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। आप प्लीज हमें अंदर जाने दो। कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं मामा जी को? ऐसे कोई रुक करके आर पार होता है? रात हो गई ना अभी, नींद की वजह से ना मैम, है ना, नींद की है। बड़ी बिंदु मैम, कमरे में घुसता हूं मैम। बड़ी बिंदु में यदि भीतर खतरा है
तो भैया जी ब्रो इस वक्त खतरे में हैं। हाँ। और हमारा फर्ज बनता है कि हम जाकर उन्हें बचाएं। इतनी बार मैंने मना किया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम सब बड़े जाएंगे, बच्चे सब यहीं रहेंगे। हाँ हाँ, आप बड़े जाइए, हम बच्चे यही रह जाते हैं। कम बच्चे कम कर। बलदेव जी, आप किसी एंगल से बच्चे नहीं लगते। देखिए, वैसे मैं देखने में जरूर बड़ा हूँ, पर मैं बच्चा ही हूँ। मेरी हाफ टिकट लगती है ट्रेन में। चलो चलो। ये ट्रेन नहीं है, कॉलेज है। बड़ी बिंदु मैम, बबलू पापा सिर्फ उम्र से बड़े हो गए, हरकतों से तो बबलू जितने ही छोटे हैं। क्या मतलब? चित्रगुप्त जी, ये मजाक का समय नहीं है। चलिए भीतर चलते हैं। सुना आपने बबलू पापा, ये मजाक का समय नहीं है। चलिए जल्दी, चलिए बबलू पापा। मैं मेरी बात। तोड़ देंगे। ताला लगा है। अब यहां तक तो आ गए मैम। अब ये जो ताला है ना, इसको तोड़ेंगे किसी तरीके से, फिर घुसेंगे अंदर। अब देखना बड़ी बिंदु मैम, कहाँ चली गई हम? अरे इतनी दूर क्यों चली गई? अभी तो यहीं पे थी। अच्छा, आपको भी डर लग गया? मतलब आपको डर लग गया? हाँ, हाँ। कोई बात नहीं, दूर से देखना कैसे ताला तोड़ते हैं हम। तो वहां पे थी ना मैम, इधर कैसे आ गई इतनी जल्दी? कैसे? मामा जी बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गए हैं मैम। ऐसे कैसे? प्रिंसिपल सर ने मना किया था ना यहाँ आने से, फिर क्यों आए यहाँ पे? चले जाओ, मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ। आपका टेप अटक गया। अरे मामा जी, टेप थोड़ी रिपेयर करते हैं। एक ही बात बोल रहे हो आप, लेकिन वहां से यहाँ। चले जाओ मैंने कहा। क्या है मैम, वहां पर आए ना, अंदर घुस के मानेंगे। देखिए आप। आग आग लगी मैडम यहाँ पर। ऐसे कैसे? पत्थर से कभी लोहे में आग लगती है क्या? चले जाओ यहाँ से। यहाँ से चलो। आप सही कह रहे हो, वो प्रिंसिपल साहब वाला टेप जो था ना, वो सही था बिल्कुल। यहाँ से चलो मैम। अरे अगर जान बच जाएगी ना तो मामा जी इज्जत फिर कमा लेंगे मैम। यहाँ से चलो, आप सही बोल रही थी। चलो मैम। चलो बिंदु मैम, जल्दी चलो। पता नहीं कैसी कैसी आवाज आ रही है यहाँ पर। थैंक गॉड तुम ठीक हो। किसी को अंदर जाने के लिए। क्या हुआ? ठीक है, एक मिनट बड़ी बिंदु मैम। आप ऊपर से जब हम आए तो आप हमारे पीछे थी, यहाँ पे आगे कैसे आ गई? क्या? अरे मामा जी को कंफ्यूज कर रहे हैं आप। हाँ, डर थोड़ी है। साड़ी बदल ली मैडम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास कर रहे हो? मैडम क्या खेल खेल रही है हमारे साथ? अभी तो यहाँ से आ रही थी हमारे साथ। ऐसा ही थोड़ी है यम सर, सच्ची में सर। भैया जी ब्रो, आपसे समझने में थोड़ी भूल हुई है।
बिंदु मैम हमारे साथ ही थी। बिंदु मैम आपके साथ नहीं थी। यही तो हम कह रहे थे सर, ये कैसे हो सकती है बताइए। एक मिनट, बड़ी बिंदु मैम हमारे साथ ही थी। हाँ, बड़ी बिंदु इनके साथ थी। ऐसा कैसे हो सकता है सर? अगर बड़ी बिंदु मैम आपके साथ थी तो फिर वहां पे कौन था सर? भैया जी, भैया जी, थैंक गॉड भैया जी, वरना आज तो शंकी की जान ही बाबा हो गई थी। तुम लोग सब यहाँ क्या कर रहे हो? मना किया था ना आने के लिए। अरे मैडम जी, वो हमारे भोले भाले भैया अंदर थे तो फिर हमसे बाहर रहा नहीं गया ना। हाँ मैम, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैंने तो इन सब लोग को मना किया था आने के लिए, पर ये लोग आ गए और मुझे अकेले डर लग रहा था, मुझे भी आना पड़ा। भैया जी, आप ठीक तो हो? अंदर कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे बहुत कुछ हुआ यार। अब जब अंदर घुसे ना, इसलिए हम कह रहे थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जब मैडम वहां पे थी तो फिर यहाँ पे कैसे आ सकती है, खुद बता दो यार। अभी देखो, एक बात कह रहे हैं, मामा जी का आशीर्वाद हमारे सर पे है, और अगर नहीं होता ना, कोई और होता ना हमारी जगह, तो आज वाकई साक्षात यम जी के सामने ही खड़ा होता। भैया जी ब्रो, वो तो आप अभी भी है। अरे इनकी बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इनकी तो पॉलिसी है लोगों को तंग करना, बेवकूफ बनाना। भैया जी, हमें फालतू की शर्त लगानी नहीं चाहिए थी। फालतू में नींद खराब होगी सारी। नींदे बाय बाय कर ली इन्होंने तो हमारी। हाँ भैया जी, बहुत हो गया, अब चलिए घर चलते हैं। हाँ, चलो। हाँ हाँ चलो चलो घर चलो। ये बबलू पापा, क्या बात है? हम कहीं नहीं जा रहे, आपका वहम दूर करना आवश्यक है, हम भीतर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम अपने जाओ जहाँ जाना है, हमारे को कोई वहम नहीं दूर कराना, हम घर जाके सोएंगे। चलो भाई चलो, अरे चलो, कोई तो चलो। बबलू पापा, जब हम कह रहे हैं कि हम भीतर जाएंगे तो हमने कहा हम सब भीतर जाएंगे, आप भी जाएंगे। आपके वहम को दूर करना आवश्यक है ना। अरे गोली मारो ऐसे वहम को, हमें कोई वहम नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम जाके सोएंगे। हाँ देख लिया हम जी, और क्या सबूत चाहिए आपको ये जानने के लिए कि अंदर कुछ गड़बड़ है? बड़ी बिंदु मैम, कोई गड़बड़ नहीं, और अगर प्रभु ने कहा है कि हम जाएंगे तो हम जाएंगे। भैया जी ब्रो, अगर आपको डर लग रहा है तो आप घर जाइए, किंतु हम अंदर जाएंगे। सर भैया जी, मामा जी डरते वरते बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं डरते हैं। अगर ऐसी बात है ना तो हम जाएंगे। हाँ हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि ये बड़ी बिंदु मैडम का डुप्लीकेट जो है उसको हम ढूंढेंगे। हाँ भैया जी, चंकी भी आपके साथ ही जाएगा। हाँ ठीक है भैया जी, आप जा रहे हैं तो हम भी पूरे भौकाल के साथ आपके साथ जाएंगे, आपके बॉडीगार्ड बनके। आ गया है बॉडीगार्ड। चलो बेटा। हाँ मतलब अब सब लोग जा रहे हैं तो मैं यहाँ क्या करूँगा? मैं भी चलूंगा। ठीक है, अगर आप सब लोग यही चाहते हैं तो हम अंदर जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक बार, दोबारा नहीं। अवश्य बड़ी बिंदु में, जैसा आप चाहें। चलिए चित्र, चलिए। भगवान कैसे साले दिए मुझे, मुसीबत में घुसना तो इनकी पॉलिसी है, और मुझे तो ये बड़ी बिंदु हम भी अच्छी नहीं लगी, इसी में कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है ये। चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी।
भैया जी की बातें सुनने के बाद तुम्हारी जो बड़ी बिंदु मैम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। इनके पैर देखना जरा। अरे आप चिंता ना करो अंकल, हम अभी पता लगा के हमारी नजर बहुत नहीं है। क्या है ना मैडम, आगे का सफर बहुत खतरनाक है, तो इस खतरीले सफर पे चलने से पहले हम आपके पैर छू के आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। प्रभु कितना संस्कारी बालक है। अरे अरे क्या कर रहे हो ये नौटंकी? इससे तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलने वाले। चुपचाप चलो यहाँ से। अपने पाँव नहीं छूने दिए, पक्का इसके पैर उल्टे होंगे। ये ठीक नहीं है। चल सर, अब बताइए आप कैसे घुसना है अंदर? मामा जी ने बताया कि जब भी कोई जिंदगी में काम करो तो उसके अंदर पूरे डूब जाओ, पूरे घुस जाओ, और आज तो इस कमरे के अंदर ही रहेंगे। वाह भैया जी, कितनी विचित्र किंतु गहरी बात की है आपने। चित्रगुप्त जी, जी हम ये ताला तोड़ के भीतर जाएंगे। तूने हाथ लगाया? क्यों लगाया? सॉरी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है ना? किसने आपको आ रहा है? तो गर्मी है, गर्मी है, पसीना आएगा। क्यों सर? देवी, आप कौन हैं? चले जाओ वरना कोई नहीं बचेगा। चलो ना प्लीज, चलो। इतनी दूर से आए हैं देवी, आपसे मिले बिना कैसे जा सकते हैं? मैं कह रहा था चलो देख, ऐसी आग लगी थी, ऐसी आग लगी थी अभी अभी मैंने देखा था। बोल रहे थे ना सर, हम आग लगी थी। मामा जी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, ऐसी एकदम से भाग करके आग लगी। दिख रहा है। क्यों पैंटम बनने जा रहे हो? हाथ जल जाएगा, फिर कहोगे हाथ जल गया, हुई माँ, हाथ जल गया, हुई माँ। हुई माँ, ये कैसी अभिव्यक्ति है बबलू का? हुई माँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये तो विचित्र है, आग जली हुई है किंतु ताप नहीं है इसमें। प्रभु, अगर ताप होता भी तो आपको क्या फर्क पड़ता? अरे खींच के ही तोड़ेंगे क्या? जल्दी किसे मारिए, इस पे खींच के पत्थरों तोड़ दीजिए इसको बस अभी। मामा जी पहली बार ऐसा देख रहे हैं? शक्तिमान है ना? है ना? हाँ हाँ, प्रभु तो शक्तिमान ही है।
देखिए बबलू पापा, यहाँ डरने लायक कुछ है? डरने लायक सब कुछ है यहाँ। कुछ भी नहीं है। खंडहर, मिट्टी, अंधेरा, ये चीजें देखो, बिल्ली, कबूतर, और सबसे बड़ी बात तो तुम दोनों हो यहाँ पे डरने लायक। बबलू पापा, आप बड़े क्यूट है। प्रभु, क्यूट मतलब प्यारे। बबलू पापा, आप बड़े प्यारे हैं। और देखा, आप सभी ने देखा हम यहाँ कितनी आसानी से आ गए, किसी को हानि भी नहीं पहुंची है, सब कुशल मंगल। कैसे नहीं है सर? वो जो आवाजें सुनी थी बाहर, वो क्या था? और मुझे तो ताले में आग लगी वो। अरे ताला तो ताला, सबसे बड़ी बात हमें ये समझ में नहीं आई कि इनकी यार डुप्लीकेट कैसे है, मतलब दो तो। आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कुछ देर और रुक जाइए। क्या रुकिए रुकिए? रुक जाइए, ये कोई टूरिस्ट स्पॉट है? इंडिया गेट घूमने आए हो? रुकिए रुकिए, अपने सवालों के जवाब ढूंढने तो खुद ही ढूंढो, मुझे नहीं ढूंढने कोई सवालों के जवाब। मुझे अपने घर जाना है। नमस्ते। क्या हुआ अंकल, आप तो उल्टे पैर चलने लगे? आप अभी तक सोए नहीं? चिका, वो एक बात पूछे बिटिया, इतनी रात कोई हॉरर पिक्चर कौन देखता है? एक तो आज हम ऐसे ही डरे हुए हैं, तुम्हारे पापा और मामा जी तीनों घर में नहीं। अरे मम्मी, आप टेंशन मत लो, मामा जी है ना पापा के साथ, वो आ जाएंगे टाइम पे। वैसे आपको चिंता हो रही है तो एक फोन कर लो ना। हाँ। ये मेरी फोटो यहाँ कैसे गई? अच्छा, तो बड़ी बिंदु मैडम, ये सब आपकी कारस्तानी है, हैं? ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? तुम चुप रहो, ये क्या बकवास है? बकवास? ये क्या बकवास है? ये बकवास है। ये इतना बड़ा पोस्टर बड़ी बिंदु मैडम यहाँ कैसे लग गया? बताइए, मैं ले आया क्या? हाँ, मैं ले आया? हाँ। बलदेव कपूर ने इतना बड़ा केस चुटकियों में सॉल्व कर दिया। बलदेव कपूर की पैनी नजरों से आप बच नहीं सकी। कौन है ये? अरे बोलती क्यों नहीं? बबलू पापा, आवाज तो आपकी जेब से आ रही है। बबलू ने रिंगटोन चेंज कर दी होगी। हेलो बिंदी, मैं बोल रहा हूँ। बबलू पापा, सब ठीक है ना? हाँ बिंदिया, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ? देखो, तुम सावित्री बनकर यमराज के आगे अपने पति की जिंदगी की भीख मांगो, और ये यहाँ पे तुम्हारे भाइयों की वजह से हम सब फंसे हुए हैं। मैं भी फंसा हुआ हूँ बिंदिया, मैं सच बोल रहा हूँ। अब कौन समझाए बबलू पापा आपको? बिंदिया बहन के भाई स्वयं यमराज है। प्रभु, आपको याद है ना सावित्री वाली घटना?
चित्रगुप्त जी, पुरानी बातों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। विंध्या बहन, हम बोल रहे हैं। भैया आप निश्चिंत होकर सो जाइए। बबलू पापा बिल्कुल सही सलामत है और हम वादा करते हैं आपसे उनको सही सलामत घर भी पहुंचा देंगे। ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो। इधर तो मेरा फोन। हेलो बिंदिया। विंध्या बहन ने फोन रख दिया है। अब समय आ गया है इस तस्वीर के रहस्य को खोलने का।